तो निखिल ठाकुर आज हमारे पास आए हैं कुछ नया सीखने के लिए, और उनका जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके का है कि एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, उसका डेजिग्नेशन, टारगेट और अचीवमेंट, ये डेटा इनके पास है। और एक दूसरे पेज में इनका डेटा है जिसमें एम्प्लॉय कोड, ये चाहते हैं कि जैसे एम्प्लॉय कोड डालें, एम्प्लॉय का नाम, उसका डेजिग्नेशन, टारगेट और अचीवमेंट यहाँ पर आ जाए। और इस पेज में हम कैलकुलेट करेंगे परसेंट ऑफ अचीवमेंट, DDR मतलब कितना परसेंट और काम बचा है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं इसको मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय कोड लिखता हूँ E001। एम्प्लॉय नेम के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू VL, मतलब वी लुकअप, टैब दबाते ही वी लुकअप दिखाई देगा। क्या लिखा मैंने, इक्वल टू VL, और कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में एक बटन है टैब, इसी को आपको दबाना है। अब आपको एम्प्लॉय कोड को क्लिक करना है, फिर कॉमा दबाना है कीबोर्ड से, और उसके बाद शीट 2 में जाकर पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2 नंबर का जो कॉलम है उसमें एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं कॉमा दबाकर 2 लिखूंगा, और लास्ट में कॉमा 0 लिखना बिल्कुल कंपलसरी है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देखेंगे कि नाम वहां पर आ चुका है। पोस्ट लाने के लिए सेम वही काम कर रहा हूं, इक्वल टू V और L लिखा मैंने, टैब दबाया है और एम्प्लॉय कोड को क्लिक किया है। कीबोर्ड से कॉमा दबाना है, शीट 2 में जाने के बाद पूरा डेटा सेलेक्ट करना है आपको। कॉमा दबाकर आपको 3 लिखना है, क्योंकि 3 नंबर कॉलम में पोस्ट लिखा हुआ है, और कॉमा 0 लिखकर आपको एंटर करना है। अब टारगेट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल टू और VL लिखना है आपको, टैब दबाना है, एम्प्लॉय कोड को क्लिक करना है, कॉमा, और उसके बाद आपको शीट 2 में जाने के बाद यहाँ पर आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ऐसे कॉमा 4 और कॉमा 0 लिखकर एंटर करना है, तो आ जाएगा टारगेट। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि सारा काम इसी तरीके से होता रहे, थोड़ा फास्ट हो जाए यही काम, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा है इक्वल टू VL, टैब, एम्प्लॉय कोड, कॉमा, शीट 2 में पूरा डेटा सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और कीबोर्ड से F4 को भी प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉलर का निशान दिखाई दे रहा है। कॉमा करके आपको लिखना है यहाँ पर 2,0 और एंटर करना है। अब डबल क्लिक करके इस पूरे डेटा को आपको कॉपी करके एंटर करना है, और हर यहां पर आपको पेस्ट कर देना है हर कॉलम में। ठीक है, पेस्ट करने के बाद क्या करना है, आपको डबल क्लिक करके 2 की जगह 3 लिखना है और एंटर करना है, 3 की जगह 4 लिखना है और एंटर करना है, 4 की जगह 5 लिखना है और एंटर करना है। लीजिए, अब जैसे जैसे आप इसको कोड को लिखते जाएंगे यहाँ पर, ये पूरा डेटा यहाँ पर आपका आ सकता है अपने आप। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, 2 बार क्लिक करना है इस तरीके से यहाँ पर, तो ये डेटा आपको नीचे तक, जहाँ तक भी आपने एम्प्लॉय कोड लिखा होगा वहाँ तक का पूरा डेटा यहाँ पर आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिया है। अब आपको ये पता करना है कि कितना % काम हो चुका है इन सेल्स ऑफिसर द्वारा। तो यहां पर इसका नियम मैं बताता हूं कि पूर्णांक बटे प्राप्तांक गुणित 100, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। ये आप जैसे करोगे तो आपको परसेंटेज वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आप नीचे तक इसको ड्रैग कर लीजिए, और इतने सारे जो डेसिमल के बाद अंक दिखाई दे रहे हैं, इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर इस माइनस वाले को क्लिक करना है। लीजिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे आप % का निशान तो नहीं आ रहा है, तो गलती से भी आपको इस % के निशान को नहीं दबाना है। आपको जस्ट सबको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, और यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाना है आपको, और कस्टम में जाने के बाद टोटल के नीचे में यहाँ पर आपको एक % का निशान लगाकर एंटर कर देना है, बस। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे तो देखो सब गड़बड़ हो गया। दोबारा करते हैं, राइट क्लिक किया अपन ने, फॉर्मेट सेल में गए, कस्टम में जाने के बाद
टोटल के बगल में डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको एक परसेंट का निशान बनाना है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है और एंटर करना है। अब देखिए ये सही आ गया इस तरीके से। तो इतना परसेंट काम हमारा हो चुका है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। कितना परसेंट काम होना अभी बाकी है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, या कितना अभी इनको और करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कैसे निकाल सकते हैं? इक्वल टू 255 माइनस 85, तो ये आपका आ गया 117 को और करना है। कितने दिन में करना है? तो मानिए कि अभी अपने पास और 10 दिन है, तो ये करने के बाद आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो 10 दिन के अंदर कितना करना पड़ेगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस काम को करना है तो डिवाइडेड बाई, जैसे आप ये करेंगे तो इस तरीके से इसमें दिखाई देगा। ठीक है, अभी जो मैंने निकाला है ये क्या है? इसका टोटल कितना करना है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इसके आगे भी हम चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय का नंबर चेंज करेंगे तो उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसने कितना काम किया है, कितना टारगेट था, कितना इसका अचीवमेंट हो चुका है, और कितने काम इनको और करने, कितना इसको और कंप्लीट करना है। जैसे 58% है वो ग्रीन में रहे, जिसका लोएस्ट है वो रेड में होना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आ रहा है कि जिनका भी 58% ज़्यादा परसेंट है वो ग्रीन में हो गया। ठीक है, येलो जिनका भी परसेंटेज ज़्यादा है वो ग्रीन में रहे, जिनका कम है उनका येलो में रहे, और जिसका बिल्कुल कम है वो रेड में रहे। तो अब क्या करना? सबको सेलेक्ट करना है यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद आपको जाना है होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है। यहाँ से आपको देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको जाना है कलर स्कीम में और पहले वाले को आप क्लिक कर देना। जैसे पहले वाले को आप क्लिक करोगे तो आप देख पाएंगे कि जिनका काम बेहतरीन है वो ग्रीन में है, जिनका ठीक ठाक है वो लाइट ग्रीन में है, जिनका एवरेज है वो येलो में है, और जिनका बिल्कुल कम है वो रेड में आप देख पाएंगे। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अगर आपके पास में है तो आप हमको एक बार मैसेज करिएगा इस वीडियो के नीचे में, तो मैं वो भी बनाकर उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है।